गालपरी, क्या हुआ? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। यहाँ कोई नहीं है। चल चलते। सामान रखो जल्दी से, सामान। चलो खुशबू, शाबाश। मानव, क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। जी सर। और सर फिर से सॉरी, अगली बार से ऐसी शरारत नहीं करूंगा। और अब मैं तुम्हारी कोई मस्ती और शरारत सहूंगा भी नहीं। Is that clear? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। क्या हो गया था तुझे? पता नहीं महर, कल जैसे मुझे बहुत एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा था, वैसे सर आज मुझे एक ड्रम दिखाई दे रही थी। क्या हो गया था तुझे? तू सर को ड्रम क्यों बोल रहा था? वो मैं मानो। चुप रह तू इधर आ जल्दी जल्दी। क्या है तुझे? हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? पीछे बैठ। मानव देख, क्या देखूं? मेरा मतलब था सुन। ओ सुना। देख मानव, इस बल्लू लल्लू को ना कल के बारे में या आज के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? वरना ये सब बच्चों की तरह हम पे हंसेगा, फिर घर जाकर मम्मी पापा को भी बताएगा उनका लाडला। हम ट्रिप के बाद सीधा बालवीर को ही बताएंगे, ओके? मानो सर की डांट की वजह से उदास हो गया है, कुछ करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। तरास, भयंकर परी का वो जादुई दंड हमारे हाथ आते आते भी हमसे दूर चला गया। नाराज, मुझे लगता है कि वो जादुई दंड तौबा तौबा को मिल गए और उसी दंड के जरिए वो पृथ्वी लोक के बच्चों को परेशान कर रहा है। अगर ऐसा है तरास, तो हमें किसी भी हालत में तौबा तौबा से वो दंड हासिल करना ही होगा। लेकिन नाराज, खुश रहो नाराज परी। खुश रहो। भवंडा परी, तुम? अरे तुम दोनों मुझसे डर क्यों रहे हो? बवंडर परी, तुम तो सर्वदा कैद खाने में थी ना, तुम वहां से आजाद कब हुई और कैसे? जब तुम्हारी प्यारी परियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को कैद कर रही थी, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो भयंकर से भी भयंकर बवंडर परी को आजाद कर रही है। बवंडर परी, मैं अभी जाकर बाल परी को बता दूं कि तुम आजाद हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूं, क्योंकि तुम जैसी दुष्ट परी की जगह सर्वदा कैद खाने की चार दीवारी में ही। मैं तो दुष्ट हूं ही, पर तुम दोनों कौन सी दूध की धुली हो? आस्तीन का सांप हो तुम लोग। जाओ, बता दो परियों को कि मैं आजाद हो गई। फिर मैं भी बताऊंगी कैसे तुमने भयंकर परी का साथ देकर परियों के पीठ पर छुरा भोंका है, कैसे तुम भयंकर परी को बचाने के लिए सर्वदा कैद खाने में पहुंची थी। सब बताऊंगी। मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन सारी परियां मिलकर तुम दोनों को सर्वदा कैद खाने में जरूर कैद कर। रुकी क्यों?
जाओ, जाकर बता दो कि बवंडर परी आजाद हो गई है। चाहती क्या हो तुम हमसे भवंडा परी? वही जिसे पाने के लिए तुम सर्वदा कैद खाने में आई थी। भयंकर परी का तन मुझे चाहिए। पहले करती थी परेशान मुझे परी भयंकर, अब कर रहा है परेशान उनका जादुई धन। पहले मारती थी थप्पड़ मुझे परी भयंकर, लेकिन अब पड़ता है मुझे थप्पड़ उनके जादुई धन की वजह से। पता नहीं है कहाँ और किसके पास वो जादुई धन। ढूंढू कहाँ। वाह आरती, क्या बात है भाई, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। जादू हाथों में जादू। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इन जादुई हाथों के जादू को बचा कर रखेंगे। गया समझ है, समा लिया इस औरत ने जादुई दंड को अपने हाथों में, और इस आदमी ने पहना दिए है जादुई बेड़िया उन हाथों में, ताकि किसी को पता ना चले। अभी हूँ मैं चिंता ये जादुई दंड। जादुई दंड, जादुई दंड। मांगने। क्या बकवास कर रहे हो? इसका हाथ मैं मांग चुका हूँ। नहीं लूंगा मैं ये हाथ। ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे। हाथ चाहिए? चाहे खानी पड़े मुझे कितनी भी मार, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मेरा। ये हाथ तो मैं लेकर ही रखूंगा। श्रीमती जी ये हाथ मुझे दे दो। अरे अब मुझे क्या पकड़ो? उसको पकड़ो, मेरा हाथ छोड़ो मेरा। अरे छोड़ो, अरे मुझे दे दो श्रीमती जी। चोर। अरे देखो मेरी पकड़ लिया इन लोगों ने, तो फिर से होगी पिटाई बहुत। वो भागता यहाँ से, वो भागता। लेकिन बवंडर परी, तुम उस जादुई दंड का करोगी क्या? मैं डर फैलाऊंगी, तूफान लाऊंगी, कांपेगी परिया और बच्चे मेरे नाम से। और सबसे बड़ा काम यह है, मैं उनके रक्षक बालवीर का खात्मा करूंगी। पर मेरी शक्तियां बालवीर का सामना नहीं कर सकती। एक बार मुझे भयंकर परी का दंड मिल जाए, उस दंड को मैं अपने दंड में शामिल कर लूं, तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर बालवीर मेरा सामना कभी नहीं कर पाएगा। इसमें हमारा क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। अगर तुम लोगों ने मुझे दंड नहीं दिया, वो तो मैं वैसे भी तुमसे छीन लूंगी, और उसके बाद बाकी परियों के साथ तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगी। और अगर मुझे तुमने दंड दे दिया, तो हो सकता है मैं तुम दोनों को बख्श दूं। तो सोच लो।
बनोगी मेरी साथी? जल्दी सोचो। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि भयंकर परी का वो जादुई दंड हमारे पास नहीं है। झूठ। नहीं बवंडर परी, ये बिल्कुल सच है। दरअसल हमारी और तौबा तौबा की लड़ाई में वो दंड उर्ली में गिर गया और वहां से गिरकर पृथ्वी लोक पहुंच गया और तौबा तौबा उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक गए और हमें लगता है कि शायद उसे वो दंड मिल भी गया क्योंकि उसी दंड के जरिए वो बच्चों पर जादू कर रहा है। क्या? हाँ, हम जानते हैं कि इतने बड़े पृथ्वी लोक पर तौबा तौबा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। तौबा तौबा को ढूंढने का एक उपाय है हमारे पास। चलो ड्राइवर। निकल गया हाथ से। अब आएगा मजा। क्यों बस, आप पिज्जा मंगवा रहे हो? नहीं, तुम दोनों को पिज्जा बना रहा हूँ। सॉरी बस, सॉरी। मानव नाचने लगी जंगली की तरह और कर दे परेशान टीचर को।
नाराज परी, अब मुझे यकीन हो गया कि भयंकर परी का वो जादुई दंड तौबा तौबा के पास ही है। वो दंड अभी तौबा तौबा के पास जरूर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तौबा तौबा को पता नहीं उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। उससे जादुई दंड छीनने के बाद भयंकर परी के दंड की शक्तियों को मिलाऊंगी अपने दंड की शक्तियों के साथ और बन जाऊंगी महाशक्तिशाली और करूंगी अंत उस बालवीर का। बवंडर परी, नरोदा कैद खाने से आजाद कैसे हुई तुम? बेवकूफ परियों की वजह से। तुम्हारी परियों ने मुझे आजाद किया। नहीं कर सकती ऐसा परिया कभी। मुंह झाकर बता दा परियों को तुम्हारी साजिश के बारे में। मुंह झाकर बता दा कि आजाद हो गई हो तुम। डूबा डूबा। और बताऊंगा सबसे कि तुम दोनों साथ दे रहे हो बवंडर परी का। डूबा डूबा। भवंडा परी, अब क्या होगा भवंडा परी? डूबा डूबा साथ जाके सब परियों को बता देगा। हमारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब क्या करोगे आप? तुम चिंता मत करो, ये परियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक पल भी सामना नहीं कर पाएगी मेरी बवंडर शक्तियों का। बवंडर परी, हमें आपकी नहीं बल्कि हमारी चिंता हो रही। भले ही वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके साथ विश्वासघात किया तो वो हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में डाल देगी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। नहीं भवंडा परी, ये भी तो सोचना होगा। अगर इन सारी परियों को आपके बारे में पता चल गया तो ये सब सचेत हो जाएंगी और उसी पल बालवीर को भी बुला लेंगी और आपसे भयंकर परी का दंड भी हासिल कर लेंगी। फिर आप क्या करेंगी? सोचिए। साइलेंस! बच्चों, रिसोर्ट आ गया है। चलो बच्चों, समर ट्रिप का लोकेशन आ गया है। एक एक करके लाइन से उतरो। यहाँ पर मानव और मेहर भी, मतलब बालवीर नहीं है चाहता तू। हाँ, अगर देख लिया उसने मुझे तो भेज देगा मुझे भी परी भयंकर के पास। नहीं नहीं, रहना होगा मुझे दूर इन बच्चों से। हैं? लाइन में, लाइन में। ये गेंडा और दो लड़के भी यही। हाँ, पीटा था इन्होंने मुझे बहुत होली के समय। बस एक बार मिल जाए मुझे परी भयंकर का जादुई दंड, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसे असली भैंस। हाँ।
हम समर ट्रिप की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यहीं से एक रोमांचक और मजेदार समर ट्रिप शुरू होगा। अच्छा लिसन, गर्ल्स के लिए लेफ्ट साइड में रूम्स है और बॉयज के लिए राइट में। अभी आप सब लोग जाकर अपने बैग्स रखिए और फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब लोग मिलकर लंच करेंगे। ओके ओके, चलो चलो चलो। यस यस। आ गया हूँ मैं कहा, लेकिन वो जहाँ भी निकलना होगा मुझे यहाँ से, पता नहीं है कहाँ परी भयंकर का जादुई दंड है। यस यस यस। क्या कर रहे हो बॉस? आपने मानो पे से डांसिंग मैजिक क्यों हटाया? अरे यार, उस मैजिक से उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, उल्टा वो तो और एंजॉय कर रहा था। बॉस, अपना शैतानिया करने से रिटायरमेंट ले लो और वो जादुई छड़ी हमें दे दो। हाँ बॉस, वैसे भी किसी समझदार इंसान ने कहा कि बंदर के हाथ में हीरा देने से बंदर की इज्जत बढ़ नहीं जाती है, बल्कि हीरे की इज्जत घट जाती है। हाँ, तुम मुझे बंदर कह रहे हो? हाँ, कैसे कह सकते हैं हम आपको बंदर बॉस? नहीं नहीं बॉस, बल्कि हम जादुई छड़ी को हीरा कह रहे हैं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस बल्लू के बच्चे ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। वो देखना, मैं उसका बदला कैसे लेता हूँ। जिस मानो को उसने बचाया ना, उस मानो को आज मैंने पनिशमेंट नहीं दी ना, तो मेरा नाम भी मोंटू लगानी नहीं। आप भी ना बस बड़े मजाकी हो। मेरा मतलब है बॉस, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि आपका नाम कोई ताजमहल है कि जिसको बदलने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, मोंटू की जगह सुरेश, रमेश या जिग्नेश होता तो क्या फर्क पड़ जाता? नहीं बॉस, आप गर्ल्स रूम की तरफ जा रहे हो, इसलिए हम हंस रहे थे। तो ये वही यंत्र है जो आप हमें दिखाना चाहती थी? हाँ गालपरी, क्या खासियत है इस यंत्र की नटखट परी? अभी दिखाती हूँ बालपरी। अरे वाह, ये सूखा हुआ पौधा तो फिर से उसी रूप में आ गया जैसे वो पहले था। हाँ, जैसे सूखे हुए पौधे को नई जिंदगी मिल गई हो। हम समझ गए नटखट परी, इस यंत्र के द्वारा आप रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ बालपरी, पर क्या ऐसा हो पाएगा नटखट परी? क्यों नहीं गालपरी, हम सब परियां अपनी अपनी शक्ति इस यंत्र में डालकर रानी परी को उनके असली स्वरूप में लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, और हो सकता है कि हमारी ये कोशिश कामयाब हो। अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए क्या हो सकती है? सोचिए ना, परी लोक में एक बार फिर से जश्न और त्योहार का माहौल बन जाएगा। जो रानी परी के ना होने की वजह से जैसे थम सा गया है। चिंता मत करो, अब डूबा डूबा जिंदगी भर के लिए अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और इसके साथ घूमता रहेगा हमारा राज। बाल बाल बच गए, लेकिन मेरे दुश्मन मुझसे नहीं बच पाएंगे। बवंडर परी की जीत की राह में जो कोई आएगा उसका यही हाल होगा, फिर चाहे वो बालवीर ही क्यों ना हो।
अब छूटेगा पीछा मेरा गिरने से। हाँ, अरे है कहाँ बाहर जाने का रास्ता इस मायावी जगह का है, निकलना मेरा बहुत जरूरी, क्योंकि है ढूंढना मुझे परी भयंकर का जादुई दंड। हाँ, समझ में नहीं रहा है जाऊं कहाँ से, जाऊं कहाँ से, जाऊं कहाँ से। मैं बताता हूँ। जो चोर? वो देखो उसके पास चोरी का सामान भी है। चोर? समझ रहे ये लोग मुझे चोर इस सामान की वजह से। चलो भागने में पकड़ते हैं उसे। हाँ चलो चलो, पीटने से पहले भाग जाता हूँ मैं यहाँ से। पकड़ो चोर। चढ़ रहे आए भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ भागेगा नहीं, अब माशे सुनिए मेरी बात। हूँ नहीं मैं चोर। अरे अब मेरी बात सुनिए। चोरी करके भाग रहा है। चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ। जल्दी आओ। नहीं माशे सुनिए मेरी। अरे आगे आओ। वो कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया? तो बच्चों आप सबको भूख लगी है? हाँ सर। आप सब खाना खाना चाहते हो? हाँ सर। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आज खाने में क्या क्या है? हाँ सर। तो बच्चों आज खाने में है पनीर मखनी, भिंडी मसाला, शाही गाजर, मटर मशरूम और दम आलू कश्मीरी। कश्मीरी आलू। तो बच्चों खाने की ओर बढ़ो। हाँ सर। अरे हटो। सर इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। हाँ सर, इसमें भी। हाँ सर, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि सारे बर्तन खाली हैं। तो फिर आपने हमें खाने के लिए क्यों भेजा? मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये सब आज खाने में है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सब बना है। मतलब खाना नहीं बना है? नहीं। बच्चों आज खाना आप सब लोगों की मदद से बनेगा। अभी हम यहाँ समर ट्रिप पर आए हैं ना, और कुछ खेल भी नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना। आप सब लोगों के लिए एक गेम प्लान किया है। हम सब लोग मिलकर एक खेल खेलेंगे। अच्छा। जैसे ट्रेजर हंट होता है ना, वैसे ही वेजिटेबल हंट। आज खाना बनाने में जो भी सब्जियां लगने वाली है, तुम सब बच्चों को इस क्लू में से वो सब्जियां ढूंढकर लानी है। ओके? और हाँ, जो भी सबसे पहले 3 सब्जियां ढूंढकर लाएगा उसको ढेर सारी आइसक्रीम। वाह! अब तुम सब लोग 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और हर पर्टिकुलर टीम को 3-3 सब्जियां ढूंढ कर लानी है। ओके? हाँ। ओके, अब सबको क्लियर है? यस सर। अब हर टीम से एक कैप्टन आएगा और अपने क्लूज लेके जाएगा। ऑल द बेस्ट। मानव मेहर
बल्लू, तुम्हारा कैप्टन कौन है? मानव। मैं नहीं, मैं नहीं। मानव, तू डर क्यों रहा है? हम है ना तेरे साथ। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, जल्दी करो। जा। बेस्ट ऑफ लक। मैं और बल्लू क्या चाहे तेरे साथ जो भी हो, तो तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा मानव। मैं तेरे साथ ऐसा कारनामा करूंगा कि समर ट्रिप से ही नहीं, हमारे स्कूल से भी बाहर जाएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हूँ मैं लाल, लेकिन पहनता हूँ टोपी हरी। ब्लू। मिलूंगा वहाँ जहाँ है घास भरी भरी। पहनता हूँ मैं ग्रीन फुल सूट, छुपाने अपने अंदर के हरे दाने। मिलूंगा सामने उसके जहाँ नहीं चलते कोई भी बहाने। अरे बॉस, अब हंस क्या रहे हो? ये कोई जोक नहीं है, ये पहेली है। लेकिन बॉस पहले पे हंस रहा है, ये जोक है। अरे जल्दी जल्दी। सब चले गए। क्या आपने मुंह में चटर पटर करी है? चटर पटर? अरे यार मटर। अरे हाँ, चटर पटर मटर। अरे वो सब्जी है मटर, है ना? लेकिन मिलूंगा वहाँ जा चलते नहीं कोई भी बहाने। ये जगह कहाँ है? कुछ करो। और कितनी परीक्षा लोगे भगवान? अरे हाँ, भगवान मतलब भगवान का मंदिर, क्योंकि उनके सामने कोई भी बहाने नहीं चलते। अरे हाँ, अरे चलो 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 चलो। बॉस कुछ करो ना बॉस। अब तुम मानो मैं और बल्लू भी निकल गए। कुछ करो बॉस। अरे बॉस कुछ मदद करो ना। अरे बालक ही हमसे ज्यादा समझदार है, मतलब आप हमसे ज्यादा समझदार है, तो कुछ करो ना बॉस। अरे बेवकूफो, मेरे पास अपनी जादुई छड़ी है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं एक जादू करूंगा तो सब्जी अपने आप चल के मेरे पास आएंगे, समझे? बस हमें इतना करना है, हमें सब्जियां ढूंढने की एक्टिंग करनी है। मोंटू क्विक। हाँ सर, हाँ। चलो चलो चलो, अच्छा चलो। तौबा तौबा, जिस वाहन पर सवार था वो वाहन गया कहाँ? लगता है वो यहाँ से आगे चला गया। कोई बात नहीं, तौबा तौबा। भयंकर परी का दंड हासिल करने के लिए मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। हे धूल, हे मिट्टी, करो मेरी मदद। दिखाओ मुझे बच्चों के साथ जो वाहन आया था यहाँ, वो गया कहाँ? तौबा तौबा, अब तुम और भयंकर परी का जादुई दंड मुझसे ज्यादा दूर नहीं। मिल गया। हाँ? मिल गई? ये बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है? कहाँ है? हमें नहीं मिली है, उस ग्रुप को मिली है। हाँ तो यहाँ पर खड़े होके देख क्या रहे हो? जल्दी ढूंढो ना। मिल गई है इसमें।
मानव, तुझे क्या हो गया? तुझे सब कुछ उल्टा सीधा क्यों दिख रहा है? अरे मेहर, मुझे भी दिखाई दे रहा है क्यों मटर है, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो ये था कि अभी हमें मटर मिल गए, बस अभी हमें और 2 सब्जियां ढूंढनी है, उसके बाद आइसक्रीम अपनी। लेकिन हमें वो सब्जियां तब मिलेगी जब हम इसमें रखी हुई पर्ची पढ़कर उसे सुलझाएंगे। पर्ची पढ़कर? मुंह में गोल मटोल, ऊपर से थोड़ा काला, छीलोगे मुझे तो हूँ मैं गोरा, हर जगह हूँ मैं पाया जाता, पराठा हो या सब्जी सबके साथ खाया जाता, मिलूंगा वहाँ जहाँ रखी है ऐसी चीज कीमती जिसे खरीद सकते हो तुम मुझे क्विकली। ये कौन सी सब्जी है? गोल मटोल, थोड़ा काला, पर छीलने पे हूँ मैं गोरा। मिल गया क्वेश्चन का जवाब, मिल गया। हाँ? क्या 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 क्या? अरे प्याज 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 काला होता है? नहीं होता? मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मुझे माँ के आलू के पराठे याद आ गए। पराठे पराठे, पहली बार तूने सही जवाब दिया है बल्लू। आलू, आलू ही तो वो सब्जी है जो ऊपर से थोड़ा काला होता है, उसे छीलने पर वो गोरा हो जाता है। वो पराठे और सब्जी दोनों में इस्तेमाल होता है ना? हाँ, मतलब जवाब है आलू। लेकिन मिलूंगा वहाँ जहाँ है कीमती चीज और उसे हम खरीद सकते हैं। महर, हम आलू को किससे खरीदते हैं? माना सब्जी वाले से? नहीं, पैसों से। एक मिनट, पहले सही जवाब दे फिर नाच। कैश काउंटर पे वहाँ मिलेगा पैसा, है ना? ये मानव महर बल्लू की टीम ने तो सेकंड क्लू भी सॉल्व कर दिया। मैं बिना ड्राइवर के ट्रेन चला सकता हूँ, तो क्या उन्हें हरा नहीं सकता? मैं यही चाहता हूँ तो सबसे पहले सर के पास सब्जी लेकर पहुंचे, समझे? बेवकूफ, समझते थे हम आपको, पर अब हो नहीं बस। अब तो बहुत बड़े ज्ञानी हो ज्ञानी, तो हम पे भी थोड़ा ज्ञान की रोशनी डाल दो बस। हाँ बस, ऐसे तो वो जीत जाएंगे। नहीं, जीतूंगा तो मैं ही, तुम बस आराम से मेरा मैजिक शो देखो। वाह वाह, अब मैजिक शो दिखा रहे हो? केवल जा बाकी सब बच्चों को बोल दे कि जिसे भी भालू देखना है, सॉरी मतलब जिसे भी जादू देखना है वो सब यहाँ पे जल्दी से आ जाए। हाँ, और हम 5-5 रुपए की टिकट भी लगा देंगे। पागल है तू? हाँ, पागल है तू? बस पे कौन पैसा वेस्ट करेगा? क्यों बस? मैंने कहा ना, सबसे पहले डगली सर के पास पहुंचेंगे तो सिर्फ डगली पहुंचेंगे। हमें तीसरी सब्जी भी मिल गई। लो बॉस, आपका प्लान तो फेल, अब तो यही टीम जीतेगी। नहीं, मेरा प्लान फेल नहीं है, इनकी सब्जियां जमीन पे गिर जाए। अरे, ये सब्जियां गिर कैसे गई? उठाओ जल्दी इन्हें। इनकी सब्जियां जमीन पे चिपकी रहे। ये सब्जियां चिपक कैसे गई? अब हम कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मेरी क्या रास्ता बाहर जाने का? हाँ। मैं आपकी मदद करूं?
गाड़ी आओ। पकड़ लिया। अरे अरे वो कहाँ गया? चलो ढूंढे उसे। ये दूसरी सब्जी मिल गई। ये अरे यहाँ पे से दूसरी ठेली थी, ये ठेली यहाँ पे कैसे आ गई? चल चल, टाइम नहीं है। और आखिरी पहेली, चेतावनी, छीलना है नहीं मुझे आसान, निकल जाते हैं आंसू बड़े बड़ों की। ये क्या है? नारियल। क्या? नारियल? नारियल? नारियल की वजह से आंखों में आंसू कैसे आते हैं? अरे मेहर, तुम्हें याद नहीं है क्या, जब माँ कुछ समय पहले रसोई में खाना पका रही थी तब उनके ऊपर पड़ा हुआ नारियल उनके सर के ऊपर गिर गया था ना, तो आंसू निकले थे ना? हाँ निकले थे, लेकिन नारियल एक फल है और हमें सब्जी ढूंढनी है, और वो सब्जी प्याज। माना तुझे हर जगह से प्याज ही नजर आता है क्या? अरे मैं प्याज। हाँ तो प्याज। अरे हाँ प्याज, क्योंकि जब माँ प्याज को छीलती है तो उनके साथ साथ हम सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ यस यू आर राइट। तो मैं नाचूं? नाच। अरे मानो, अभी नाचने का समय नहीं है, आगे की पहेली। हूँ मैं वहाँ जहाँ है पानी नीली नदी की, और छाता ऐसा जिससे टिप टिप बरस रहा है पानी। अरे तुम दोनों ढूंढो ये आंसर, मैं तो जा रहा हूँ उस नदी में नहाने के लिए। रुक बल्लू, वो नदी नहीं बल्कि एक स्विमिंग पूल है। हाँ नीले पानी की नदी है ना? हाँ चलो। नीली पानी की नदी यानी स्विमिंग पूल। हाँ, और इसी के पास है बरसने वाला छाता यानी मशरूम शावर। हाँ। वो देखो। चलो चलो। यस यस, हमें देसी सब्जी मिल गई। ओ भाई का मजा। ढूंढ ढूंढ के परी भयंकर का जादू लगी है मुझे भूख बहुत। है लगती है कोई खाने की चीज, चलो खा लेता हूँ इससे मैं। टमाटर, टमाटर, ये तो हमारा क्यों है? इधर दो, दो इधर। अरे सब तो मारो मुझे। क्या हुआ है मेरा जन्म मार खाने के लिए? बहुत मजा मस्ती हो गई, अब चलो चलने का टाइम हुआ है। ओके बॉस। सब्जियां कौन लेगा? सॉरी बॉस। आ जाए वो तीनों सब्जियां जो ढूंढनी है हमें। वाह बॉस। चलो सब्जियां लो। बस सब्जी। बच्चों, इस वेजिटेबल हंट के विनर हैं मानव, मेहर और बल्लू।
ने ही सबसे पहले 3 सब्जियां ढूंढ के लाई हैं। ये जीते नहीं है, इन्हें मैंने जीतने दिया है। वाह बॉस, आखिर आपको अकल आ ही गई। मतलब आपको समझ आ गया कि आप इन्हें हरा नहीं सकते तो जीतने ही दो। सर सब्जियां तो हमने भी धुनी है, इसलिए आप चेक कर लीजिए कि इसमें सब्जियां है या नहीं। यस ही इज राइट सर। मानव तुम सब्जियों का पैकेट सर को दो। हाँ मिस, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप इसे चेक करें। लाओ मानव। चिकन में तो तेरा होगा मानव। शाबाश। तो बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बच्चे कितनी ताजी सब्जियां लाए। जैसे ही से सब्जियों का बैग खुले, उनके ऊपर उछल के मेंढक। ये देखो। मेंढक। ये क्या मजाक है मानव? मैम सर, मैंने ये नहीं किया है। सर, ये मैंने किया है। ऐसा बोल दे मानव, हमेशा की तरह बोल दे कि ये काम मैंने किया है। हाँ हाँ कह दे मानव, इसमें झूठ क्या है? ये हम झूठ कह रहे हैं। मानव, मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम कब से इतने शरारती बच्चे हो गए? सर सच्ची पता नहीं मेंढक मेरे बैग में कैसे आ गया। हाँ सर, हम भी मानव के साथ ही थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेंढक पहले से ही इस बैग में हो सकता है शायद। मेहर और मानव तो अच्छे बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ सर, आप चाहे तो दूसरा बैग भी चेक कर लीजिए। नहीं, मैडम आप चेक कर लीजिए। जैसे ही मैडम को ली सब्जियों का बैग, उनके ऊपर उछल के आया मेंढक। मानव, तुम तो सचमुच में बहुत शैतान बच्चे बन गए हो। तुम्हें टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे घर में यही सिखाया गया कि अपने टीचर्स के साथ में मजाक करो और स्कूल ट्रिप में टीचर्स का मजाक उड़ाओ। कभी उनको ड्रम बोलो, कभी उन पे मेंढक उछालो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी शरारत करते हुए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करूंगा। पेरेंट्स को तो हम बताएंगे सर, लेकिन मानव को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसा मजाक करने के लिए। सर, मानव ने आज आपके साथ शैतानी की है, कल को वो हमारे साथ भी कर सकता है सर। हाँ सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मानव, तुम्हें इस शरारत की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सॉरी सर, पर सचमुच मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो सर, अभी भी झूठ बोल रहा है ये। जब से ये समर ट्रिप स्टार्ट हुई है, तुम अपनी सारी हदें भूल गए हो। इस तरह का मजाक करने की तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी शरारत दोबारा की तो तुम्हें सीधा घर भेज दिया जाएगा।
दूसरे नंबर पे मेंढक का बैग लाने, मेरा मतलब है सब्जियों का बैग लाने के लिए जीतती है मोंटू की टीम। मानो मेहर और बल्लू, तुम्हारी समर ट्रिप हेल्थ ट्रिप बनाने वाला हूँ मैं। ऐसे झटके में तुम्हें दूंगा कि तुम इस ट्रिप से ही नहीं, स्कूल से भी बाहर जाओगे। वैसे मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। सर ने मानो कि क्या इंसल्ट की है। हाँ बॉस, एक बार तो ऐसे लगा जैसे सर मानो कि नहीं, मोंटू बॉस की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन बॉस अब रेडी रहना, इससे ज्यादा इंसल्ट बालू जी आपकी करेंगे जब उन्हें सच का पता चलेगा। हो गई हालत खराब मेरी, पर निकल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। नहीं पता मुझे ये लोग समझ रहे हैं मुझे क्यों चोर, और बिना निकले यहाँ से कैसे मिलेगा मुझे परी भयंकर का जादुई दंड। कैसे मिलेगा? जब तक मेरे पास मेरी जादुई छड़ी है ना, तब तक मुझे बालू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे मिलेगा? हो नहीं रहा मुझे यकीन है, परी भयंकर का जादुई दंड मेरी आंखों के सामने। इसलिए अब खाओ पियो और मजे करो। हाँ बॉस, कुछ खाने के लिए मंगाओ ना, बहुत भूख भी लगी है। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? आ जाए पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। अरे हुआ जादू भी उस दंड से, मतलब पक्का है यही परी भयंकर का जादुई दंड। मारे मेरी किस्मत, आखिर मिल ही गया मुझे परी भयंकर का जादुई दंड।